बड़ी खबर आपको बता दें, टिकट बंटवारे के बाद हरियाणा बीजेपी में इस्तीफों का दौर जारी है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। गुरुग्राम से टिकट ना मिलने से नाराज थे जीएल शर्मा। अब 8 सितंबर को कांग्रेस ज्वाइन करेंगे जीएल शर्मा। कुछ देर में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से भी करेंगे मुलाकात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीएल शर्मा अपना शक्ति प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं और अब जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से और अब कांग्रेस में शामिल होने की बात चल रही है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात करेंगे जीएल शर्मा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था और टिकट की दावेदारी जीएल शर्मा कर रहे थे। लगातार गुरुग्राम से टिकट को लेकर के दावेदारी जता रहे थे जीएल शर्मा, लेकिन अब जब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी है तो ऐसे में पार्टी से नाराज होकर के पार्टी छोड़ने का फैसला उन्होंने लिया है। टिकट ना मिलने को लेकर के नाराजगी, और अब 8 सितंबर को बताया जा रहा है कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे जीएल शर्मा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में भगदड़ देखने को मिल रही है। जैसे ही टिकट आई उसके बाद से ही इस्तीफों का दौर शुरू हो गया था और अभी भी ये दौर जारी है। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी जीएल शर्मा के बारे में, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब वो जल्दी कांग्रेस में शामिल होंगे? जी बिल्कुल जिंदर, जिस तरीके से हम बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टी के नेता है और कार्यकर्ता है वो अपने पद से इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। और अभी सूत्रों की माने तो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया और अब शाम 6 बजे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर उनसे मुलाकात करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका टिकट कटा है तो उससे खासे नाराज नजर आ रहे हैं और जल्दी वो कांग्रेस का हाथ थामेंगे और 8 तारीख को वो एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जो कि कांग्रेस के बैनर के तले करेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसके बाद एक बड़ा कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो बीजेपी से मुंह मोड़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से पहली लिस्ट आई है तो उसमें जीएल शर्मा भी गुरुग्राम से अपनी दावेदारी कर रहे थे और ऐसे में मुकेश शर्मा को टिकट दे दिया गया तो उससे खासे नाराज है। और साथ ही साथ नवीन गोयल की बात करें तो उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। तो ऐसे में गुरुग्राम की बात करें तो लगातार जो बीजेपी कार्यकर्ता और नेता है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं खासे नाराज है और इसी के चलते जो इस्तीफे का दौर है वो जारी है। बिल्कुल संजय, लेकिन अगर बात करें जीएल शर्मा की तो क्या पहले से ही कांग्रेस से बातचीत चल रही थी इस बात को लेकर के, क्योंकि टिकट तो एक ही नेता को मिलना था? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जीएल शर्मा की बात करें प्रदेश में उपाध्यक्ष वो थे और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार संगठन के लिए वो काम कर रहे थे और उसके बाद जब उनको टिकट नहीं मिली तो कहीं ना कहीं काफी नाराज हुए और 6 बजे यानी कि 6 बजे का समय हो चुका है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस में जिलाध्यक्ष रहे हैं जीएल शर्मा और उसके बाद एक बार फिर अपने घर वापसी करने की तैयारी में है। जिस तरीके से जीएल शर्मा से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और 8 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। हो सकता है कि जो है कांग्रेस से उनकी बात चल रही है उनको टिकट दे और गुरुग्राम से कांग्रेस की टिकट पे वो चुनाव लड़ सके। जी, यानी कि अब घर वापसी को पूरी तरह से तैयार हैं जीएल शर्मा। और इस बारे में क्या जानकारी, क्या वो भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल लाजमी है। जिस तरीके से जब हमने उनसे अब से 2 घंटे पहले बात की तो उनका साफ तौर पर यही था कि 6 बजे का समय उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया है दिल्ली कोठी पर, तो वो उनसे वहां मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद आगे की जो रणनीति है वो तैयार करेंगे। उनके तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी उनके साथ वहां मौजूद होंगे। तो ऐसे में लाजमी है जिस तरीके से वो नाराज है और एक बार फिर घर वापसी करने की वो तैयारी में, क्योंकि पहले जिला अध्यक्ष रहे कांग्रेस में और अब एक बार फिर कांग्रेस का हाथ वो थामने जा रहे हैं तो इससे बीजेपी को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा। बिल्कुल संजय, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो जिताऊ और टिकाऊ की बात वहां पर कही जा रही है। अगर अब बीजेपी से नाराज होकर के जीएल शर्मा कांग्रेस में जा रहे हैं तो क्या टिकट को लेकर के पहले कोई बात हुई है भूपेंद्र हुड्डा से या फिर किसी और कांग्रेस के नेता से उनकी? जी बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो मिल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक बड़ा कद है और ऐसे में उनसे मुलाकात के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार किन विषयों को लेकर उनसे चर्चा की गई है। लेकिन ये मुलाकात अपने कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण और खास भी मानी जा रही है। जिस तरीके से बीजेपी से वो नाराज है, अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो मुलाकात कर रहे हैं तो लाजमी कहीं ना कहीं गुरुग्राम विधानसभा से टिकट को लेकर भी इस जो मुलाकात में है चर्चा
हो सकती है, विचार विमर्श हो सकते हैं, लेकिन तमाम चीजें अभी घर में है। जब तक ये बैठक खत्म नहीं होता उससे पहले कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से भी टिकट नहीं दी गई जीएल शर्मा को, तो तब जीएल शर्मा का क्या कुछ कदम रहेगा? क्या इस बारे में उन्होंने कोई बात कही है, कोई खुलासा किया है? जी बिल्कुल, इतने अभी तक की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करेंगे उनके आवाज पर, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इस बैठक के अंदर किन विषयों को लेकर चर्चा हुई है। उसी के बाद तमाम चीजें हैं वो सामने आ पाएंगी। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय, आप नजर बनाए रखिएगा। तो कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी मुलाकात होनी है और उसके बाद वो क्या कुछ फैसला लेंगे ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जीएल शर्मा ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर वो संगठन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब गुरुग्राम से क्योंकि टिकट की दावेदारी कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे बीजेपी से और बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी, तो अब नाराजगी और इस्तीफा दिया। कांग्रेस में जाने की अटकलें हैं, जल्दी फैसला हो जाएगा कांग्रेस में क्या कुछ उनका रहता है।